हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नई हॉरर स्टोरी की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारी हॉरर स्टोरी का टाइटल है भाग्य वाले का भूत हल जोतता है। चलिए दोस्तों, फिर इस कहानी को हम सुनते हैं। सुदूर एक गांव है। उस गांव में मोहन नाम का पहलवान रहता था, जिसके पास 5 भैंसें थी। दिन भर भैंसों की देखभाल करना और उनका दूध पीना ही मोहन की दिनचर्या थी। भैंसों का दूध पीते रहने के कारण वह काफ़ी पहलवान हो चुका था। मोहन अपने बचाव और सहारे के लिए वह एक लोहे की छड़ी हमेशा अपने साथ रखता था। इस कारण कोई भी मोहन को एक बार देख लेता तो उसकी दुष्ट-पुष्ट काया व शक्तिशाली शरीर को देखकर डर जाया करता था। मोहन का पूरी दुनिया में कोई नहीं था, तो उम्र बढ़ने के साथ उसे अपनी शादी की चिंता सताने लगी थी। इसीलिए वह अक्सर लोगों से पूछा करता था कि उसकी शादी कहाँ और कैसे होगी। लोग उसे देखकर डर जाते व उसके सवाल का जवाब न दे पाते थे। इस पर मोहन उनके साथ मार पिटाई करता था, जिसके चलते लोगों ने उस रास्ते से ही गुजरना बंद कर दिया था। एक बार किसी दूसरे गांव का एक ब्राह्मण और एक हमाम किसी विवाह समारंभ में शामिल होने जा रहा थे। रास्ते में उन्हें मोहन मिल गया। मोहन ने ब्राह्मण को देखा तो उसने दोनों को अपने पास बुलाते हुए कहा कि आप तो मुझे ज्ञानी नजर आते हो, बताइए मेरी शादी कब और कहाँ होगी। इस तरह पहलवान का सवाल सुनकर दोनों ठिठक गए। हमाम काफ़ी चतुर था। उसने सोचा कि अगर हम इससे बहस करेंगे तो इसके बल के आगे हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हमाम को एक तरीका सूझा और उसने दूर एक ताड़ के पेड़ की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा कि आपकी शादी वही होगी। हमाम की बात सुनकर मोहन फूला नहीं समा रहा था और प्रसन्न होकर उसने अपनी 5 भैंसें दोनों को दान में दे दी और ताड़ के पेड़ की दिशा में चल पड़ा। उस ताड़ के पेड़ के पास एक महिला अपने पति व एक बच्चे के साथ रहती थी। उसका पति बड़ा ही धूर्त व आलसी था। आलसी किस्म का शख्स था और उसे बात बात पर झूठ बोलने की आदत थी। इस वजह से वह महिला अपने पति से बेहद परेशान रहती थी। काफ़ी दूर तक पैदल चलने के बाद जब मोहन ताड़ के पेड़ के पास पहुंचा तो वह औरत घर के बाहर निकली। घर के आंगन में प्रवेश करते हुए मोहन लड़खड़ाकर गिर पड़ा और उसका एक हाथ औरत के गाल पर तमाचे की तरह लग गया। औरत को लगा कि पहलवान ज़रूर उसके पति को जानता होगा। अपने एक हाथ से गाल मलते हुए औरत ने पहलवान को अतिथि कक्ष में बैठने के लिए कहा और उसे जलपान करने लगी। इतने में औरत का पति वहां पहुंच गया। एक पराये मर्द के साथ अपनी पत्नी को देखकर वह गुस्से से मोहन की ओर इशारा कर पत्नी से पूछने लगा कि यह शख्स कौन है। औरत ने डरते हुए कहा कि उसे लगा कि वह परिचित है, इसीलिए उसने उसे भीतर आने दिया। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह शख्स और भी क्रोधित हो गया और लड़ने के लिए मोहन की ओर झपटा। शख्स को रोकने के लिए मोहन ने अपने लोहे की छड़ी को उसके सिर पर रख दी, जिसकी वजह से वह आदमी वही मर गया। यह सब दृश्य देखकर उसकी पत्नी रोने लगी। माहौल को देखकर पहलवान वहां से जाने लगा और उस औरत ने मोहन को रोक लिया और कहने लगी कि उसके पति के अलावा घर में कमाने वाला कोई नहीं था और उनकी मृत्यु के बाद अब तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। इसके बाद मोहन उस औरत के साथ उसी घर में रहने लगा। मोहन को भैंसों का दूध पीने के अलावा कोई काम नहीं आता था। ऐसे में
कुछ दिन बाद जब घर का राशन खत्म होने लगा तो महिला ने उससे कहा कि वह बाहर जाकर कुछ कमा कर लेकर आए या फिर राजा के पास जाकर खेती के लिए ज़मीन मांग ले ताकि वह खेती करके अपना घर परपंच चला सके। महिला की बात सुनकर पहलवान अपने लोहे की छड़ी उठाए और राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल के पास पहुंचते ही सभी द्वारपाल और सैनिक मोहन की काया देखकर डर से कांपने लगे और तुरंत राजा तक सूचना पहुंची कि कोई बलवान हाथ में लोहे की छड़ी लिए महल की ओर बढ़ता चला आ रहा है। सूचना पाकर राजा ने तुरंत अपने मुशी को बुलाया और उसे तत्काल पहलवान के पास जाकर आने का कारण पूछने को कहा। पहलवान मुशी को खेती के लिए ज़मीन मांगने की अपनी विनती बताता है। संदेश लेकर राजा के पास पहुंचने पर राजा पहलवान को ढेर सारी ज़मीन देने का आदेश देता है। मुशी बेहद चतुर होता है तो वह राजा द्वारा पहलवान को दी गई अधिकांश ज़मीन स्वयं के लिए रखकर मोहन को कब्रिस्तान के पास एक बंजर ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा दे देता है, जिसे पाकर पहलवान खुशी खुशी वापस लौट जाता है। उस बंजर ज़मीन के पास के बीच में एक पीपल का पेड़ होता है जिस पर भूतों का बसेरा होता है। ज़मीन को फसल उगाने योग्य बनाने के लिए जब पहलवान जुताई शुरू करता है तो पेड़ के कारण उसे खेत जोतने में परेशानी आने लगती है। मोहन उस पेड़ को उखाड़ने की ठान लेता है और अपनी लोहे की छड़ी से उस पर प्रहार करता है, जिससे करीब 150 भूत प्रेत पेड़ से नीचे गिर जाते हैं और गुस्से से पहलवान की ओर लड़ने के लिए दौड़ते हैं। पहलवान अपनी छड़ी से सभी भूतों के छक्के छुड़ा देता है। पहलवान से जीतना असंभव था जानकर भूत मोहन के सामने पेड़ न काटने की गुजारिश करने लगे। भूतों ने कहा, यह हमारा घर है, हम कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, हमारे घर को मत उजाड़ो। भूतों ने इसके बदले खेतों में काम कर उपजीविका मोहन के घर पहुंचाने का प्रस्ताव रखा। मोहन को भूतों पर दया आ जाती है और वह उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और घर चला जाता है। इसके बाद से भूत समय समय पर पहलवान के घर हर फसल पहुंचाने लगे। एक बार उन भूतों का गुरु उनसे मिलने आता है। सभी भूतों को दुबला पतला व कमज़ोर देखकर वह उनकी दुर्दशा का कारण पूछता है तो भूतों से पूरा वृत्तांत सुनकर गुरु पहलवान को सबक सिखाने का ठानता है और उसके घर की ओर चल पड़ता है। भूतों का गुरु एक बिल्ली का रूप धारण कर पहलवान पर हमला करने की योजना बनाता है। उन दिनों पहलवान के घर में रोज़ एक बिल्ली रसोई में घुसकर सारा दूध पी जाती थी, जिससे वह काफ़ी परेशान था। उस दिन पहलवान भी उस बिल्ली को सबक सिखाने के लिए दरवाजे के पीछे छिपकर बिल्ली का इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही बिल्ली के रूप में भूतों का गुरु कमरे में प्रवेश करता है, पहलवान उसी समय उस पर प्रहार कर देता है। पहलवान के प्रहार से भूतों के गुरु की कई हड्डियां टूट जाती हैं और वह अपने असली रूप में आकर अपनी जान बख्शने का निवेदन करने लगता है। मोहन ने भूतों के गुरु को छोड़ने पर खुद के लिए सज़ा सुनने के लिए कहा। ऐसे में भूतों के गुरु ने कहा कि उसे बख्शने पर वह राशन की मात्रा दुगनी कर देगा। भूतों के गुरु की इस बात पर कुछ देर विचार करने के बाद पहलवान उसे छोड़ देता है। पहलवान के घर से निकलकर भूतों का गुरु सीधे अपने शिष्यों के पास जाता है। शिष्यों के पूछने पर वह उन्हें पूरा वृत्तांत बताता है और कहता है कि
अब से पहलवान के घर भेजने वाले राशन की मात्रा 2 गुनी करनी होगी। कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर आपका भाग्य बलवान हो तो विपत्तियां भी अवसर में बदल सकती है। दोस्तों, इस तरह इस कहानी का अंत होता है। आज हमने इस कहानी में से जो शिक्षा मिलती है वो भी आपको बताई है। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और कल मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अपना ख्याल रखना। बाय। कल मिलते हैं एक नई कहानी में।